जैसे मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूं, आपको शायद कल्पना नहीं होगी कि दिल्ली के आजू बाजू में मैं कितने रुपए के काम कर रहा हूं। अब मैं हिसाब ही लेके आया हूं, तो मैंने जब ये निकाला तो मैं दिल्ली के आसपास 1,60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। जिससे कुछ काम पूरे हुए हैं, कुछ शुरू हुए हैं और कुछ शुरू होने के प्रक्रिया में है। सबसे पहला काम ये था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, यहाँ से जितना ट्रैफिक आता था वो दिल्ली के बीच में से गुजरते हुए फिर यहाँ से राजस्थान होकर, गुजरात होकर, महाराष्ट्र होकर फिर साउथ इंडिया जाता था। हमने पहला काम किया जिसके लिए दिल्ली की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, हरियाणा की सरकार को 50-50% उसके लिए कंट्रीब्यूट करना था। पर जब विवाद हुआ, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मैंने कहा छोड़ दो, हम अपने पैसे से कर लेंगे। आपको याद होगा कि पुराने समय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और भूरेलाल जी की कमेटी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट इसके रिव्यू लेते थे, पर यह मामला कोई आगे नहीं जा रहा था। जब मैं मंत्री बना तब ये अटका हुआ था। आज पहली बार हमने दिल्ली में वेस्टर्न पेरिफेरियल और ईस्टर्न पेरिफेरियल ये पहला एक्सप्रेस हाईवे पूरा किया है और जिसके कारण अब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल का कोई भी ट्रैफिक डायरेक्ट दिल्ली के बाहर जाता है, दिल्ली के आना बंद हो गया। दूसरा जो था, वो रोड पे मुझे भी कभी जाने का मौका मिला, वैसे दिल्ली के ज्योग्राफी में कम जानता हूँ, पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, देहरादून जाने के लिए दिल्ली मेरठ हाईवे से जाना पड़ता था। अब थोड़े पुराने दिन, 3 साल पहले के याद करिए, कैसा रोड था, कैसा ट्रैफिक था। अभी मैं मेरठ गया था तो मेरठ के लोगों ने मुझे कहा कि पहले जाने के लिए हमको 4 घंटे लगते थे, अब हम 40 मिनट में जा रहे हैं। तो मुझे बता रहे थे कि आजकल हम कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से दिल्ली आते हैं। ये हमने पूरा किया। फिर एक दिन मैं हरियाणा में गुड़गांव में एक कार्यक्रम में था, तो मनोहर लाल जी ने कहा एक 10-15 किलोमीटर का रोड है, अटका हुआ है, दिल्ली सरकार और हमारे बीच में, आप पूरा कर दो। तो मुझे लगा 100-150 करोड़ का होगा, तो मैंने कहा मैं घोषणा कर देता हूँ, आप घोषणा कर दो। मैंने कर दी घोषणा। बाद में पता चला वो 10,000 करोड़ का है, पर मैंने जवान दी थी, मैंने पूरी की। द्वारका एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 10,000 करोड़ का हाईवे है और अभी वो जो शिव मूर्ति है वहाँ से 2 टनल बना रहे हैं हम लोग, ताकि राजस्थान से आते समय द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आप टनल के अंदर से डायरेक्ट T3 जाओगे और दूसरी ओर वो टनल से डायरेक्ट निकलकर आप वसंत विहार में पहुंच जाएंगे। तो ये करीब 10,000 करोड़ का हाईवे है। फिर अभी दिल्ली से हरिद्वार, देहरादून 3 घंटा, 3.25 घंटा में हो रहा है, पर अब नया रोड हम बना रहे हैं, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ की लागत का 210 किलोमीटर नया रोड बन रहा है अक्षरधाम से, और केवल दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में दिसंबर के पहले, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो इसी साल दिसंबर के पहले ये रोड पूरे हो जाएंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा ये करीब 40,000 करोड़ का 670 किलोमीटर है, जिसका काम काफ़ी हो गया है।
और दिल्ली से देहरादून भी नया रोड बन रहा है, ये दिसंबर तक ये भी पूरा हो जाएगा। अब कम से कम ये 6 तो एक्सप्रेस हाईवे हुए, बाद में जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वो 30 किलोमीटर का 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, ये भी दिसंबर तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। और एयरपोर्ट के अंदर से जो टनल बनेगी, उससे जो गुड़गांव के रोड से आप जाते उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर राहत मिलेगी। ये जो दिल्ली के देहरादून के बारे में, मैं अभी उत्तराखंड के चुनाव में जब प्रचार में गया था मुख्यमंत्री जी के, तो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ रोज देहरादून में दिल्ली से 10 फ्लाइट आती है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे समझा रहे थे। मैं जब खड़ा हुआ तब मैंने उनको कहा चिंता मत करिए, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट दिल्ली से देहरादून नहीं आएगी। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 8 फ्लाइट चलती थी जेट एयरवेज में, पर जब हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया सब फ्लाइट बंद हो गई। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे रोड से, अगर एयरपोर्ट जाएंगे तो जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ रुकने के लिए 1 घंटा, फिर फ्लाइट में जाने के लिए 1 घंटा, और फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लगेंगे। और ये हाईवे से गए तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो कौन जाएगा हवाई। तो बहुत ही ऐसी है कि जिस प्रकार से रोड नेटवर्क खड़ा हो रहा है, इससे हमारी डेवलपमेंट काफ़ी बड़े प्रमाण पर होगी। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि हाईवे केवल निर्माण नहीं होता। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनके एक प्रसिद्ध वाक्य को अपने ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है। तो जॉन कैनेडी ने ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अगर देश का विकास करना है और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो उसमें सबसे आवश्यक 4 चीजें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें अगर देश में नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए हमारे देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा। दिल्ली में काफ़ी कंजेशन है, और इस समस्या को हल करने के लिए हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। काफ़ी काम पूरे हुए और कुछ प्रोसेस में भी है, कुछ काम पूरे होने से उसका फ़ायदा भी आपको मिला है। ये दिल्ली गुड़गांव मार्ग है, इस पर हमने 1200 करोड़ रुपए से काफ़ी सुधारा है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक पर फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, हीरो होंडा चौक पर भी फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया। और अभी मैं यहाँ से किशनगढ़ तक 2000 करोड़ रुपए दिल्ली जयपुर पर मंजूर करके पूरे और उसको अच्छा बना रहे हैं। तो ये रोड जो है ये बहुत अच्छा होगा। मुझे दिल्ली में एक ही रोड मालूम है, क्योंकि मैं हवाई जहाज से उतर के डायरेक्ट घर पे आता था और जाता था। वो धौला कुआं को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आता जाता था तो वही ट्रैफिक जाम में फंसता था पौन घंटा। फिर मैंने कहा कि अरे भाई ये क्यों नहीं करते, बोले ये एनएच नहीं है। बोले एनएच कहाँ तक है? बोले ब्रिज उतरता है वहाँ तक है। तो मैंने बोला ऐसा है, लाओ फाइल इधर। मैंने वहाँ से ताज पैलेस तक पूरी रोड को एनएच जाहिर कर दिया। और मिलिट्री वालों से जगह लेना बहुत कठिन है। मैंने वो जगह कहकर धौला कुआं का पहला काम करके ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली। आप जितने लोग गुड़गांव जाते होंगे, एयरपोर्ट जाते होंगे, अब आपकी तकलीफ 90% कम होगी। एक बहुत बड़ा दिल्ली का रिंग रोड अटका हुआ था, नया रिंग रोड UER2 8000 करोड़ का है। DDI का भी सतीश उपाध्याय चले गए, काम अटका था, अतिक्रमण हो गया था पूरा। और ये जो दिल्ली की लाइफलाइन है, दूसरा रिंग रोड,
तो बैजल साहब मेरे पास आए, कह रहे थे ये तो अटक गया, क्या करूं। मैंने बोला आप मदद करेंगे तो मैं कर देता हूं। तुम्हारे अधिकारियों ने कहा कि ये तो हमारा काम नहीं है। अरे मैंने बोला ऐसा तुम कहोगे तो दिल्ली का कौन करेगा। और मैंने सुमोटो ये काम लिया। ये 8,000 करोड़ रुपए का काम है, दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। NH1 से NH8 को मिलता है और इसमें 8,000 करोड़ रुपए का 76 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। बहुत अतिक्रमण था, मैंने सब हटाया और ये दिसंबर 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। और इस मार्ग के बनने से दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम की समस्या का काफ़ी समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। ये UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, मुझे मालूम नहीं पर काफ़ी डिटेल इसका है। कराला कंजवाला मार्ग पैकेज 1, कराला कंजवाला राम से नांगलोई नजफगढ़ के मार्ग, ये भी हमने हाथ में लिया और अभी ये 23 तक पूरा हो जाएगा। 10,000 करोड़ का ये। फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरीफेरियल दोनों 12,000 करोड़ के हमने पूरे कर दिए हैं। फिर रंगपुरी से महिपालपुर ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के पास इंटरचेंज एवं शिवमूर्ति के पास इंटरचेंज दिया गया है और इस मार्ग को नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाएगा, टनल बनेगी तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। एक गुड़गांव राजीव चौक सोनार चौक, इसकी बात मैंने आपको पहले ही बताई है। गुरुग्राम में भी काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया और विशेष रूप से दिल्ली के कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम होता है उसका अध्ययन किया। ये जेवर एयरपोर्ट है, उसके कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दिल्ली में DND से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास होकर जेवर तक हम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बना रहे हैं। ये भी काम हमारा अगस्त 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से गोना होकर सोनीपत तक 2,000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली अंबाला जालंधर मार्ग डिकंजेस्टेड हो जाएगा और पश्चिमी पंजाब से मेरठ तक सीधा छोटा रास्ता हो जाएगा। यह काम भी 2023 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से पानीपत, ये भी काम अटका हुआ था। दिल्ली के मुकरवा चौक से पानीपत तक ये 2,500 करोड़ का 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क है, काफ़ी काम पूरा हुआ है, बीच में अटका था और ये मार्ग कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा।